वीरयोषिता वीरजना स्मया वंसनस्मिता भज सके भवान किंकरी स्मरो जलरुहानना चारुदर्शय। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले हे वीर, आपके मंद मुस्कान की एक रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के मान मत को चूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। अतः आपको अंतर्धान होने की क्या आवश्यकता है? हे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, हम तो तुम्हारी दासियां हैं। हमें अपना परम सुंदर मुख कमल दिखला दो श्याम। क्या कह रही गोपिया कि ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले हे वीर, आपके मंद मुस्कान की एक रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के मान मत को चूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। कि हे कृष्ण, तुम हमें छोड़कर क्यों गए? तुम यहाँ से छोड़ गए कि हमारे अंदर मद है, हमारे अंदर अहंकार देखा तुमने और तुम हमें छोड़ करके लुप्त हो गए। लेकिन तुम्हारी एक मंद मुस्कान, एक सुंदर मुस्कान ही हमारे मन को चूर कर देती। क्या कह रहे हैं कि आपकी मंद मुस्कान की एक रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के मान मद को चूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। तुम थोड़ा सा हल्का सा स्माइल पास कर देते, थोड़ी सी मुस्कान देते, थोड़ी सी आपकी हल्की सी मुस्कान ही हमारे मद को चूर्ण कर देती, हमारे अहंकार को समाप्त कर देती। आपको अंतर्धान होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, हमसे रूठो मत। हम तो तुम्हारी दासियां हैं, हमें अपना परम सुंदर मुख कमल दिखला दो श्याम। हम तुम्हारी दासियां हैं। तो बहुत से हम लोग अक्सर अपने अहंकार की वजह से परेशान रहते हैं, लेकिन हम सच मायने में हम परेशान नहीं रहते हैं। अगर हम परेशान होते तो अहंकार से ग्रस्त नहीं होते, है ना? क्योंकि हम अपनी बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं हम में अहंकार नहीं है, सामने वाले व्यक्ति में अहंकार है। अपने अहंकार को हम देख नहीं पाते हैं। अगर अपने अहंकार को देख पाते तो हम अपने अहंकार को मूल से समाप्त करने का प्रयास करते, है ना? लेकिन हर जीव में अहंकार है, हर जीव में अहंकार है। और यहाँ पर गोपियां अहंकार का काटने का रास्ता बता रही हैं कि अहंकार को कैसे समाप्त किया जा सकता है। अहंकार को समाप्त किया जा सकता है भगवान की सेवा से। जब भगवान की मंद मुस्कान, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान की जब मंद मुस्कान देखते हैं तो हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है। और क्या, हम तुम्हारी दासियां हैं। मीन्स जब हम दास बन के भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? वो भगवान का नित्य दास है। जीव, हर जीव भगवान का दास है। वो बात अलग है कि वो अपने आप को दास माने या ना माने, है वो दास ही है। आपको दासता करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप भगवान की नहीं करोगे तो माया की सेवा करोगे। किसी ना किसी की सेवा हमें करनी ही पड़ेगी। जो लोग भगवान की सेवा करते हैं उनको माया की सेवा कम करनी पड़ती है। जितनी परसेंटेज में भगवान की सेवा, माया की सेवा उतनी कम। अगर भगवान की सेवा नहीं है तो उतनी हम माया की सेवा करेंगे, संसार की सेवा करेंगे। तो माया की, हमें भगवान की सेवा कर है, हम दास ही, भले ही हम संसार के दास बन ले या भगवान के दास बन ले। आप देखिए, खासतौर से स्त्रियां क्या, पुरुष भी, सभी कोई भी हो, वो दास की तरह ही रहती हैं। अपने बच्चों को पालना पोसना, उनके लिए सब कुछ भोजन करना, ये करना, सारा जीवन बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, घर के लोगों के लिए हम दास की तरह ही तो काम करते हैं। और पुरुष लोग भी क्या है, दास की तरह ही तो कमाते हैं, इसीलिए तो
उनके बच्चों का, उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। तो हर कोई, हर जीव दास है। अगर दास हर जीव है, नौकर हर जीव है, लेकिन वो संसार का नौकर बन के रहने में उनको प्रसन्नता होती है। भगवान का नौकर कोई बनता है, भगवान का दास कोई बनता है, तो पर संसार उसको खींचता है अपनी तरफ कि ये क्या गलत काम कर रहे हो। लेकिन अगर संसार भगवान का दास बन के रहेगा तो संसार का दास नहीं बनना पड़ेगा। संसार धीरे धीरे छूटता चला जाएगा। कहाँ हम भौतिक आसक्ति में इतने फंस जाते हैं कि संसार हमें जूते भी मारता है, हम उनके जूते खाने को भी तैयार रहते हैं, उफ तक नहीं करते, है ना। वो कहते हैं ना, बकरी के आगे, गधे के आगे गाजर बांध दी जाती है ना। गधे के ऊपर दुलत्ती मारते जाते हैं, लेकिन गधा फिर भी चलता जाता है क्योंकि सामने उसको गाजर दिखाई दे रही है, उसको गाजर खानी है। तो फिर भी वो पीछे से अपने मालिक की हंटर खाता चला जाता है क्योंकि सामने गाजर दिखाई दे रही है। ऐसे ही हम संसार के हंटर खाते चले जाते हैं क्योंकि सामने हमें संसार का प्रलोभन दिखाई दे रहा है। हाँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ये मेरे से प्रेम करते हैं। कोई प्रेम नहीं करता, आप ये विश्वास कीजिए, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। हर कोई केवल आपकी सेवा से प्रेम करता है। आज आप सेवा छोड़ दीजिए, आज आप बिस्तर, हमारे भी कोई भी हो, हम भी क्यों ना हो, हमारे निज जन जब बिस्तर पे पड़ जाते हैं तो हम ही हाथ जोड़ते हैं कि प्रभु इनको उठा लीजिए, आप, है ना, उठा लीजिए। तो यही है संसार। मैं किसी की कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, हम भी ऐसे हैं, पूरा संसार, ये भौतिक जगत ऐसा है। तो क्यों ना हम भगवान से प्रेम करें और भगवान की दासता को स्वीकार करें, भगवान के सेवक बने और भगवान का भजन करते हुए संसार की सेवा करें। जब भगवान की भजन करते हुए संसार की सेवा करेंगे तो वो संसार की सेवा भी भगवान की सेवा हो जाएगी, क्योंकि हम हर किसी में भगवान को देखकर कर रहे हैं, है ना। हर किसी में भगवत बुद्धि रखकर सेवा करें संसार की, लेकिन संसार की सेवा भी भगवत बुद्धि रख करके करें। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हम सब रखेंगे। जो बच्चा उनके साथ बैठता है, उनके साथ खाता है, जब रहने की बारी होगी, चॉइस होगी कि किसके पास रहना है, तो रहना उसके साथ पसंद करेंगे, है ना। ऐसे ही अगर हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान के साथ बैठेंगे, भगवान के साथ शेयर करके खाएंगे, भगवान के साथ बातचीत करेंगे, तो भगवान भले ही सबको बराबर देते हैं, लेकिन रहेंगे हमारे साथ, है ना, रहेंगे हमारे। ये अंतर है। अब चॉइस हमारी है कि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ रहे या ना रहे, ये हमारे ऊपर है ना। कितने लोग चाहते हैं भगवान हमारे साथ रहे? सभी चाहते हैं, है ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं भगवान हमारे साथ रहे तो हमें भजन करना होगा। भगवान को कैसे पता चलेगा कि हम उनसे प्रेम करते हैं? ये नाम जप का मतलब है इजहारे मोहब्बत। हम भगवान को अपनी मोहब्बत, अपना प्रेम का इजहार कर रहे हैं, है ना, प्रकट कर रहे हैं। दिखाना तो पड़ेगा ना कि हम आपसे प्रेम करते हैं। कैसे दिखाएंगे? सिमरन दा केड़ा वेला मनवा, नाम जपन दा तू रखिया केड़ा वेला मनवा, सिमरन तू रखिया केड़ा वेला मनवा, नाम जपन दा तू रखिया केड़ा वेला मनवा। पहली अवस्था तेरा आया बचपन मनवा, पहली अवस्था तेरा आया बचपन मनवा, रब कोलो मंगया खेडन लई खुला वेड़ा मनवा, रब कोलो मंगया खेडन लई खुला वेड़ा मनवा। इसे समझ में आई?
समझ आ रही सबको? नहीं है? मतलब टाइम तूने भगवान कौन सा सिमरन करने के लिए पंजाबी में क्यों गाते हो? पंजाबी में ही तो इतना लगता है माता जी पंजाबी में भजन गाते हैं रस आता है ना। पंजाबी में जो है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। समझ तो आ रही है और क्या ले। रेला कि मतलब पहली अवस्था कौन सी है? बचपन में। तो हम भगवान से मांगते हैं कि हमारा खुला आंगन हो जिसमें हम खेल पाए, है ना? ये बचपन की चॉइस होती है। दूजी अवस्था तेरी आई जवानी मनवा, दूजी अवस्था तेरी आई जवानी मनवा, चढ़ गई मस्ती नावे खावे लगवेला मनवा, चढ़ गई मस्ती। क्या होता है जवानी में? मस्त रहते हैं, ना टाइम है, ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, जब मर्जी सो रहे हैं, घूमने चले गए, नाइट मूवीज चले गए, ये जवानी है। अभी तो हम जवान हैं, ये तो खाने का मौज करने की समय है ना? चढ़ गई मस्ती नावे खावे लगवेला मनवा, हरि सिमरन दा तू रखियाई केड़ा वेला मनवा। तीजी अवस्था तेरे बच्चियां ने मत मारी मनवा, तीजी अवस्था तेरे बच्चियां ने मत मारी मनवा, कम नहीं मुकदे तू होया कदे नवेला मनवा। तुमने अब हाँ समझ में आ गया। तो बच्चे जब छोटे होते हैं, बच्चे मत मार देते हैं, बुद्धि खराब कर देते हैं, काम ही खत्म नहीं होते हैं। अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, काम नहीं खत्म हो, अभी हम भक्ति नहीं कर सकते। छोटे थे तो हम भक्ति नहीं कर सकते, हमें तो खेलना है। जवान थे तो मस्ती इतनी चढ़ी कि भक्ति का होश ही नहीं है। अब बच्चे हैं तो बच्चे काम ही खत्म नहीं होता। माता जी को देखो, पूछो, है ना? मेरे साथ यही हो रहा है। कम नहीं मुकदे तू होया कदे नवेला मनवा, चौथी अवस्था तेरे अंग नहीं हिलदे मनवा, चौथी अवस्था तेरे अंग नहीं हिलदे मनवा, पया कुरला में कोई गल तेरी ना सुनदा मनवा, हिल नहीं पाएंगे, आवाजें लगाते रहेंगे, जरा मुझे मंदिर ले चलो, जरा मुझे वहां, कोई बात नहीं सुनेगा। यही होगा ना, यही हो रहा है। हम तो उसी स्टेज पे है ना? चला जाता नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता, बाल सफेद हो चुके हैं, सब कुछ, है ना? तो ये ऐसे स्टेजेस हम क्रॉस करते चले जाएंगे। पंजवी अवस्था जद अखियां मीचन लगिया मनवा, पंजवी अवस्था जद अखियां मीचन लगिया मनवा, लोकी कहंदे चल मुक गया जगदा जमेला मनवा, लोकी कहंदे चल मुक गया जगदा जमेला मनवा। अब समझ में आने लगी। अब तो समझ में आएगा ही। तो ऐसे झमेला एक एक स्टेजेस करके खत्म होता चला जाएगा, भजन के लिए समय नहीं बचेगा। तो यही समय है, आप जिस भी अवस्था में हैं, पहली अवस्था में, दूसरी अवस्था में, तीसरी, चौथी, जिस भी अवस्था में है, यही समय भक्ति करने का है, यही समय, और कोई समय भक्ति करने का नहीं है। आपको इसी समय से शुरू करनी पड़ेगी, आज से, अभी से शुरू करनी पड़ेगी, तभी हम गंभीर माने जाएंगे, तभी गंभीरता है। अदरवाइज आप देखिए, दिन प्रतिदिन हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, कोई 30 साल, कोई 35 साल, कोई 40, कोई 50, 60, कितनी अलग अलग एज के लोग बैठे हैं, तो इतने साल कहाँ बिता दिए यही संसार की बातें करते करते, यही संसारिक बातें करते करते, इधर की उधर की, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उधर से क्या आया, उधर से क्या दिया, यही करते हुए हमने सारा जीवन बिता दिया, है ना?
तो कहाँ तक करेंगे, कब तक करेंगे? मरते दम तक यही